सामने आ रही है, जहां पर शोपिया में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी कि PSA के तहत हिरासत में इन्हें लिया गया है। मश्ताक अहमद, सब्जार अहमद गनी और से पूछताछ इस पूरे मामले पे जारी है। OGW अहमद लोन से भी पूछताछ इस पूरे मामले पे की जा रही है। गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्तता पाए गए हैं, तीनों की संलिप्तता पाई गई है, जिसके बाद ये पूछताछ की जा रही है। शोपिया में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स को हिरासत में लिया गया है। पुलिस सेफ्टी एक्ट यानी कि PSA के तहत हिरासत में लिया गया है। मश्ताक अहमद शाह, सब्जार अहमद गनई से पूछताछ की जा रही है। आपको जानकारी दे दें कि OGW ओवैस अहमद लोन भी पूछताछ के घेरे में है, उससे भी पूछताछ चल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शोपिया से इरशाद मलिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इरशाद, इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से जानकारी क्या कुछ है? देख ले, पिछले कई दिनों से ये जांच चल रही थी कि पुलिस ने कुछ रोज पहले जो है 3 लड़कों को गिरफ्तार किया था और उसके बाद उनसे पूछताछ की गई और आज उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत जो है सेंट्रल जेल भेजा गया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह पुलिस अब जो है हर तरह की कार्रवाई करने में मसरूफ है, क्योंकि हमने देखा है कि कई ऐसे लोग हैं, जब रेड फोर्ट पे जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें 3 लोग जो है शोपियान के बताए गए, हालांकि उनकी तस्दीक भी हुई है, तो वो भी अभी उनको अरेस्ट कर दिया गया था, वो मतलब NIA के तहवील में है। तो उसके साथ साथ 3 OGWs को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने अब उनको सेंट्रल जेल भेज दिया। तो कहीं ना कहीं जीरो टॉलरेंस को यानी मिलिटेंसी को लेकर जो जीरो टॉलरेंस अपनाई गई है, उसको लेकर जम्मू कश्मीर पुलिस, खासकर शोपियान पुलिस लगातार इन चीजों पे काम कर रही, चाहे वो SOG हो या आर्मी हो या CRPF हो। वो किसी तरह भी अब इस तरह का जो पीछे जो यानी कि जो पास्ट में चला गया है उस तरह की कार्रवाइयां ऐसे ना हो। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो OGWs होते हैं, क्योंकि ये इनकी कार्रवाई अलग होती है, इनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए, जिस चैलेंज को ये स्वीकार कर रहे हैं और 3 लड़कों को सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। ठीक है, आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी, इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास? देखिए, जब तक पूरी तरह से तफ्तीश नहीं होगी, क्योंकि जितने भी पुलिस के सामने उन्होंने कहा होगा उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि जब तफ्तीश के बाद ही सेंट्रल जेल भेजा जाता है तो वहाँ पे उस तरह की क्वेश्चनिंग नहीं होती है। तो पहले ही क्वेश्चनिंग होती है, जितने देर वो पुलिस के तहवील में रहे। तो पुलिस ने उनसे जो जानकारी हासिल की होगी, अब आगे की रणनीति क्या होगी वो पुलिस अपने तरीके से कर रही है। क्योंकि हम अगर कहें तो कब्ल वक्त कहना होगा, क्योंकि ये पुलिस का मामला है, सिक्योरिटी का मामला है, तो ये अपने ही अंदरूनी यानी कि अपनी जांच कर रहे हैं। और उसके बाद जो जो सामने आ रहा है, क्या और भी OGW का बड़ा ग्रुप हो सकता है और लोग उनसे जुड़े हुए होंगे, तो उनका पर्दाफाश करने के लिए पुलिस उस तरह का फिर बयान जारी करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, कोई अपडेट आता है तो हम आपसे जरूर लेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसी बीच